हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर व्हाट आई सेड एंड व्हाट डिड आई से, ये दोनों का क्या इस्तेमाल है, क्या इसमें से कोई फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये वो पूछना चाहते हैं। तो चलिए सीखते हैं गाइस, क्या होता है व्हाट आई सेड एंड व्हाट डिड आई से। शुरू करते हैं गाइस। चलिए गाइस, यहां पर आप देख रहे हैं व्हाट आई सेड एंड व्हाट डिड आई से। इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, दोनों ही सही है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं व्हाट डिड आई से। देखिए, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे गाइस, क्वेश्चन जब पूछेंगे तो क्वेश्चन का एक रूल होता है कि क्वेश्चन दो तरीके से होता है। अगर आप किसी से पूछते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, तो आपका रूल होता है कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, टेंस के हिसाब से जिस फॉर्म में होगा वो फॉर्म होगा वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका होता है स्टाइल। तो अगर इस हिसाब से हम क्वेश्चन देखें यस नो वाला, अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम वहां गए थे, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि डिड यू गो देयर। ये हमारा हो गया कि हमने यस या नो का क्वेश्चन पूछा है कि भाई तुम वहां गए थे या नहीं गए थे, तो डिड यू गो देयर। अब अगर इसमें मुझे WH लगाना है, तो दूसरा जो स्टाइल होता है उसे हम कहते हैं डिटेल जानना। जैसे अगर हम डिटेल किसी से पूछेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो WH से शुरू होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जिन्होंने पूछा है WH जब भी आप बोलेंगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, जो भी WH है, उसके तुरंत बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी उसका वर्ब है जिस फॉर्म में है वो फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मुझे बोलना है कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तो मुझे व्हाट पहले लगाना होगा, WH वर्ड व्हाट, उसके बाद पास्ट एंड डेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। तो व्हाट डिड आई से, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, ये एकदम करेक्ट है। अब इस पर आप और भी बना सकते हैं, कल तुम कहां गए थे, तो कहां की अंग्रेजी वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। किसी भी टेंस में आ जाइए। तुम क्या कर रहे थे, तो क्या को व्हाट उठाइए, उसके बाद रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर लगाइए, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो आप समझ गए कि आपने जो पूछा था कि व्हाट डिड आई से होगा या व्हाट आई सेड होगा, तो व्हाट डिड आई से करेक्ट है। कब करेक्ट है, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, व्हाट डिड आई से। अब आते हैं कि व्हाट आई सेड, ये सही है कि नहीं, देखते रहिए। चलिए गाइस, अब आपका क्वेश्चन है कि व्हाट, एक मिनट जरा मैं इसको हटा दूं यहां से। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आई सेड। देखिए, अगर आप व्हाट आई सेड बोलेंगे तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि व्हाट आई सेड ये क्वेश्चन नहीं है। यहां पर जो व्हाट है ये काम कर रहा है जो का, यानी कि जो मैंने कहा, इसका ये मतलब है। इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते वो देख लीजिए। तो चूंकि व्हाट आई सेड का मतलब है कि जो मैंने कहा, तो इसके आप इधर कोई सेंटेंस जोड़ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना व्हाट, ये एक कंजंक्शन है और ये एक क्लॉज बना रहा है, ये सेंटेंस नहीं, क्लॉज है व्हाट आई सेड। तो चूंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। तो आप ऐसे देखिए, मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आई डोंट रिमेंबर। मैंने यहां पर एक सेंटेंस बोला, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है। क्या नहीं याद है, कि मुझे नहीं याद है मैंने क्या कहा। तो आई डोंट रिमेंबर, अब जोड़ दीजिए मैंने क्या कहा, यानी कि मैंने जो कहा, व्हाट आई सेड, ये फुल स्टॉप दीजिए। अब इत्मीनान से देखिए, जो आप देख रहे हैं ना आई डोंट रिमेंबर, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाट आई सेड, इसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, और इसे आप नाउन क्लॉज भी कह सकते हैं कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है मुझे, व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। तो अगर व्हाट के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जो वाली फीलिंग दे रहा है, जो वाली फीलिंग। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे बता यार मैंने क्या कहा। हिंदी में कहते हैं मुझे बता मैंने क्या कहा, तो मुझे बता, टेल मी मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड। ऐसे, एक मिनट, अगर मैं ऐसे ध्यान से इसकी मतलब एक एक करके हिंदी इसके बताऊं, तो टेल मी व्हाट आई सेड, मुझे बताओ जो मैंने कहा। यहां व्हाट जो की फीलिंग देता है, लेकिन चूंकि हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, बता यार मैंने क्या कहा, टेल मी। तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आई सेड बोले या व्हाट डिड आई से बोले। तो मेरा यही जवाब है कि व्हाट डिड आई से आप तब बोले जब आपको एक सिंपल क्वेश्चन बोलना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सीधा कहना है मैंने क्या कहा, व्हाट डिड आई से।
लेकिन अगर आप यहाँ लगा दो कि टेल मी, डोंट टेल मी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, ये चीजें अगर आप शुरू में जोड़ दोगे तो फिर आपको व्हाट डिड नहीं लगाना है, व्हाट आई सेड लगाना है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। ओके, और देखिए, ओके, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने तुमसे क्या कहा। अब क्या होगा, व्हाट आई सेड टू यू, ये होगा। आई डोंट नो व्हाट आई सेड टू यू। देखिए, तो आई डोंट नो जुड़ गया, तो हमने क्या किया, इस व्हाट के बाद हमने यहां पर डिड नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता कि व्हाट डिड आई से टू यू, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि भाई मैंने तुझसे क्या कहा, भाई मैंने तुझसे क्या कहा, व्हाट डिड आई से टू यू, ये पूरा क्वेश्चन है। और अगर आपने इसके आगे कुछ जोड़ दिया तो फिर ये आपका क्लॉज बन जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? ओके, उसको बता ना यार मैंने क्या कहा, उसको बता। टेल हिम या हर, आप हर भी कह सकते हैं, या अगर लड़की है तो हर, टेल हर या टेल हिम मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड, ये करेक्ट है। तो व्हाट आई सेड का इस्तेमाल देख रहे हैं मैं कहां पे कर पा रहा हूं, जहां पर शुरू में कुछ जुड़ गया है। टेल हिम, टेल हर, डोंट टेल हिम, डोंट टेल हर, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, इस तरीके से। ऐसे भी कह सकते, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड। ऐसे, डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि डू यू रिमेंबर हमारा क्वेश्चन फॉर्म है, तो क्या तुझे याद है व्हाट आई सेड, यानी कि जो मैंने कहा। हिंदी में आप बेसिक कह लो कि क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा, फिर भी इसका मतलब है कि डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, कि क्या तुझे याद है जो मैंने कहा। आपको समझ पा रहे हैं? ऐसे भी आप कह सकते हैं, शुरू में लगा दीजिए कि व्हाट आई सेड, अगर आप ऐसे बोले व्हाट आई सेड इज नॉट नोन टू मी, ऐसे भी घुमा करके बोल सकते कि व्हाट आई सेड। अब ये पूरा का पूरा जो व्हाट आई सेड देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो अब इज देख रहे हैं ना, ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और ये नाउन है, तो ये नाउन में कौन सा नाउन है, ये नाउन क्लॉज है। यहाँ व्हाट क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप समझ में आ गया होगा आपके। तो व्हाट आई सेड इज नॉट नोन टू मी। तो व्हाट डिड आई से एक क्वेश्चन है, और व्हाट आई सेड एक क्लॉज है। उसको बोलने के लिए आपको शुरू में या लास्ट में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।